पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक की राजनीति हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी का संदेश दे रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर नए दावे और नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। यह प्रदर्शन कथित तौर पर रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में था। राजनीतिक संदेश साफ था, ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति को सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि सड़कों पर उतरकर भी लड़ाई लड़ने का संकेत दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में हाल ही के दिनों में बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बीच ममता बनर्जी अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि वह अभी भी संघर्ष के केंद्र में है और पीछे हटने वाली नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सुहेला देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है और कई सांसद भाजपा के संपर्क में भी हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी डरने या टूटने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार है और उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भविष्यवाणी करने वाले पहले अपनी पार्टी का राजनीतिक स्थिति और सीटों का हिसाब किताब बता दें। उसके इस बयान के राजभर के दावे का सीधा जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी फिलहाल लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी ताकतों में से एक है। ऐसे में 25 या 26 सांसदों को टूटने जैसी चर्चाएं स्वाभाविक रूप से सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दावा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक इस पूरे मुद्दे को फिलहाल, इस पूरे विवाद को फिलहाल बयानबाजी और राजनीतिक दबाव की रणनीति के रूप में ही देख रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने अपना फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर केंद्रित रखते हुए गोरखपुर को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करेगी और भाजपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर वास्तव में कोई असंतोष है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश। इसका जवाब आने वाले महीनों में राजनीतिक घटनाक्रम ही देंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और 2027 के चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के सामने वास्तव में कोई बड़ा राजनीतिक खतरा है या फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही विश्लेषण और खबरें जानने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।